हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर एजुकेशन पर। मैं विकास शर्मा आज आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाने जा रहा हूं दोस्तों, राजस्थान में जो हाई कोर्ट एलडीसी की भर्ती निकली हुई है 2022 में, जो कि आपके आरएचसी की दोबारा से फॉर्म ओपन किए गए हैं बोर्ड द्वारा। तो इसमें आपके जो 2022 में ही राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का पेपर हुआ था 13 मार्च 2022 को। 13 मार्च को हमारे एलडीसी का पेपर हुआ था, हाई कोर्ट एलडीसी का राजस्थान में। तो वो पेपर बाद में बोर्ड ने कैंसिल कर दिया था किन्हीं कारणों से, लेकिन यहाँ पर जो पेपर है और उसकी फ़ाइनल आंसर की जो बोर्ड ने जारी की थी वो आपको इस वीडियो में हम उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। तो ये पूरा पेपर है, ठीक है दोस्तों, एलडीसी का पूरा पेपर है ये, एलडीसी भर्ती 2022 का पूरा पेपर है ये। 2022 में 13 मार्च 2022 को जो पेपर हुआ था वो फाइनल आंसर की के आधार पर है। फाइनल आंसर की के आधार पर आपको पूरा सॉल्व पेपर इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? 101 में ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, जोधपुर में स्थित है। दूसरा है, बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं। दोस्तों आपको बता देना चाहूँगा, पहले हम जीके के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, इसके बाद में हम जो अदर जो सिलेबस है वो देखेंगे। बाकी के क्वेश्चंस रहते हैं, कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन यहाँ हुए थे, जिसमें हम पहले जीके के यहाँ पर क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से, पिछले साल के पेपर्स में से या प्रीवियस भर्ती के पेपर्स में से क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं, और यही बात को ध्यान में रख करके मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स उपलब्ध करवाता हूँ। द फ्यूचर एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। द फ्यूचर एजुकेशन, आपको नीचे नाम दिख रहा होगा, वीडियो के नीचे आपको नाम दिख रहा होगा द फ्यूचर एजुकेशन, उसके ठीक बगल में सब्सक्राइब का जो बटन है उसे दबा लें, ऑल बेल बटन पर क्लिक कर दें, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दें। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं। ऑप्शन इसमें 4 आ जाएगा, आड़ावाला पर्वत, आड़ावाला पर्वत। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में जैसा कि आपके यहाँ सामने कहा गया है दोस्तों, आना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर 103 में ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्नोराज ने इसका निर्माण करवाया था। ये वाला कथन सत्य है यहाँ पर। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुकद्दरा हिल्स नेशनल पार्क निम्न में से किस जिले की सीमा में आता है? 104 में ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, कोटा जिले की सीमा में आता है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है 105, राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो 105 में ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, बीकानेर में। अगला है 106, निम्न में से कौन सी एक गौवंश की नस्ल नहीं है? 106 में ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, मुर्राह नहीं है। ध्यान दीजिएगा कौन सी है, अगर प्रश्न पूछ ले तो थार पाकर है, गिर है और कांकरेज भी है। आगे चलते हैं, 107 पर आ जाते हैं, श्री मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो 107 में ऑप्शन नंबर आपके आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2 तिलवाड़ा बाड़मेर में। आगे चलते हैं, राजस्थान इस धातु का प्रमुख उत्पादक राज्य है तथा इसे वुल्फ्राम भी कहते हैं। 108 में ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, टंगस्टन, ऑप्शन नंबर 4 टंगस्टन। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन आता है हमारा 109 नंबर का, और करंट के भी अच्छे क्वेश्चन आए थे इसमें, ठीक है। तो सिलेबस जो है वो आपका क्लियर करते रहें, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखें कि सिलेबस के साथ साथ पिछली भर्ती का सिलेबस मैंने उपलब्ध करवा दिया था वैसे दोस्तों, जो पिछले आपके 13 मार्च को जो पेपर हुआ था उसके आपके जो सिलेबस रहा था वो मैंने उपलब्ध करवा दिया था चैनल पर। लेकिन आगे भी जैसे ही बोर्ड जो नया सिलेबस होगा, अपडेटेड सिलेबस, वो भी आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर पेपर्स आपको मिलते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि पटवारी भर्ती और जो वीडियो भर्ती हुई थी, इनमें से भी क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं। एसआई भर्ती, रीट भर्ती, इनमें से भी क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। इनके जीके के पेपर्स, जीके हर पेपर में आता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, जीके क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं और वहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो जो पेपर हैं उन्हें ज़रूर से चेक कर लें, ज़रूर से देख लें। यहाँ पर आपको पेपर्स मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट मैंने अलग से क्रिएट की हुई है आंसर की इस नाम से, वहाँ पर आपको पेपर्स, सिर्फ पेपर्स ही देखने को मिलेंगे। वहाँ से आप पेपर और सॉल्व पेपर देख सकते हैं आप, उनके उत्तर भी आपको वहीं मिल जाएंगे। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 109 में ऑप्शन नंबर आपके आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 श्री नरेंद्र मोदी, हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? 110 में ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, राजस्थान। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? 111 में ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, अमलानंद घोष। 112, निम्न में से राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1, 112 में 1 आ जाएगा, घोड़ावन। आगे चलते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह
अजमेर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? 113 में ऑप्शन नंबर 2 इल्तुतमिश द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 इल्तुतमिश द्वारा। आगे चलते हैं, अगले पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा 114 नंबर का। 114 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर विशेषकर गणगौर पर्व पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। 114 में ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा घूमर नृत्य। 115 आ जाता है, निम्न में से किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 से बाहर कर दिया गया? 115 में ऑप्शन नंबर 1 नोवाक जोकोविच को बाहर कर दिया गया था। आगे चलते हैं, अगले पर आ जाते हैं। ऊँट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य, ऊँट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से किया जाता है? 116 में ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा उस्ता कला। 117 इस दिन भोजन में खीर और मालपुए बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, लोग अपने परिचितों के साथ उद्यान तथा अन्य रमणीय स्थलों पर जाकर आनंद मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा हरियाली अमावस। हरियाली अमावस। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो इसमें आपकी ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा रोहिड़ा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा 119। ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार आ चुका है जावर की खान वाला, इसलिए मैंने कहा है कि रिपीट क्वेश्चन होते रहते हैं। क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं, बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। कहा गया है क्वेश्चन में, जावर की खान उदयपुर किस खनिज के लिए विख्यात है? 119 में ऑप्शन नंबर आपके आ जाएगा यहाँ पर 2 सीसा जस्ता, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन आता है 120 में कहा गया है, निम्न में से राजस्थान में भारत सरकार द्वारा स्थापित उद्योग उपक्रम में उसके स्थान का सही मिलान नहीं है। कौन सा सही नहीं है? तो 2 नंबर आ जाएगा यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उदयपुर नहीं है, बाकी तीनों सही है। आगे चलते हैं, 121 पर आ जाते हैं। विश्व के किस टेनिस खिलाड़ी ने सर्वाधिक एकल ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं जीती है? 121 में ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा राफेल नडाल। वर्ष 2019 में भारतीय वायुसेना ने किस स्थान पर हवाई हमला किया था? ये 122 में ऑप्शन नंबर 1 बालाकोट। आगे चलते हैं, अगले पर आ जाते हैं। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? 123 में 2 कर्नल जेम्स टॉड। और ये शब्द कई बार, ये क्वेश्चन आपके कई बार रिपीट होता है और कई भर्तियों में देखने को मिल चुका है। 2022 में भी कई भर्तियों में आ चुका है क्वेश्चन। निम्न में से कौन वर्ष 2021 में मिस यूनिवर्स चुनी गई? 124 में ऑप्शन नंबर 2 हरनाज संधू। 125 उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों के अधिकतम स्वीकृत पद कितने हैं? 125 में ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा 34। ठीक है, 125 में ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। आगे चलते हैं, अगले पर आ जाते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? 126 में 2 नंबर आ जाएगा न्यायमूर्ति श्री यू ललित। कोरोना संक्रमण की जांच के संदर्भ में RT-PCR से तात्पर्य है। 127 में ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिक्रिएशन। फाइनल आंसर की जो बोर्ड ने जारी की है उसके आधार पर सॉल्व पेपर आपको उपलब्ध हो रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट LDC भर्ती 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था 13 मार्च 2022 का, वो आपको मिल रहा है। मीराबाई चानू ने में से किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता? 128 में ऑप्शन नंबर आपके 2 आ जाएगा भारोत्तोलन। ऑप्शन नंबर 2 भारोत्तोलन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अभी कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं भारत में। भारत के कई जो हमारे खिलाड़ी हैं उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है और भारत ने जो कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, कुल मिलाकर कितने पदक जीते हैं, इनसे संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। किस खिलाड़ी ने किस खेल में क्या प्रदर्शन किया है, तो इनसे संबंधित प्रश्न भी आ जाते हैं। तो करंट को इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा, कॉमनवेल्थ गेम्स को। ठीक है, तो जो हमारी महिला क्रिकेट टीम है उन्होंने रजत पदक जीता है, जैसा कि आपको पता होगा। तो और हमारी जो हॉकी की महिला टीम है उन्होंने कांस्य पदक पर अपना कब्जा जमाया है और ऐसा उन्होंने 16 साल में भारतीय टीम ने ऐसा पहली बार किया है। तो इनमें से प्रश्न आपके रिपीट होते रहते हैं। किस जगह पर हो रहा है? तो बर्मिंघम में आपके कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो है वो आयोजित हो रहे हैं। तो इनसे संबंधित प्रश्न भी आते रहते हैं, तो इन्हें भी ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है 129, निम्न में से पेगासस क्या है? तो 129 में ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा जासूसी सॉफ्टवेयर है, जासूसी सॉफ्टवेयर। आगे आ जाते हैं 130 पर आ जाते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा निम्न में से किस मूर्ति का अनावरण केदारनाथ में किया गया है? 130 में ऑप्शन नंबर आपके आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आदि शंकराचार्य। 131 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति है वर्तमान में? तो इसमें आपकी ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा यहाँ पर 131 में ऑप्शन नंबर 3 कमला हैरिस। आगे चलते हैं, अगले पर आ जाते हैं।
132 में कहा गया है भारत के प्रथम रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 132 में ऑप्शन नंबर आपके आ जाएगा 3 पद्म विभूषण। 133 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान या संगठन इसरो द्वारा सूर्य अध्ययन हेतु प्रस्तावित मिशन का क्या नाम है। 133 में ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा आदित्य L1। आदित्य L1 आगे आ जाते हैं 134 पर, और इसमें कहा गया है 134 में कहा गया है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है। तो 134 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 आ जाएगा जोधपुर में। ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर। वर्तमान में राजस्थान के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो 135 में ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा न्यायमूर्ति श्री NV रमना। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 136 पर, और 136 में जैसा कि यहाँ कहा गया है सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर को किस वर्ष में भारत सम्मान सम्मानित किया गया। 136 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा 2 2001 में। अगला आ जाता है GST का ब्रांड एम्बेसडर 2021 किसे बनाया गया है। 137 में ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा अमिताभ बच्चन को। आगे आ जाते हैं 138 पर, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया है। 138 में 2 नंबर आ जाएगा मनी ऐप। अगला है राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। 139 में ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा गोकुल भाई भट्ट। आगे आ जाते हैं 140 पर, और इसमें जैसा कि कहा गया है राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इसमें आपके ऑप्शन नंबर दोस्तों 140 में 1 आ जाएगा महाराजा गंगा सिंह ने। 140 में 1 आ जाएगा महाराजा गंगा सिंह। अगला है निम्न में से रचना और रचयिता का कौन सा युग्म गलत है। और 141 में ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा चेतावनीराज चुंगटिया सीताराम लालरा। चेतावनीराज चुंगटिया सीताराम लालरा वाला। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। गलत युग्म कौन सा है। बोली और उनसे संबंधित क्षेत्र। तो 142 में 4 नंबर आ जाएगा मेवाती बोली उदयपुर, ये वाला गलत है, बाकी तीनों सही है। हाड़ौती कोटा से संबंधित है, बागड़ी बांसवाड़ा से, और ढूंढाड़ी जो है वो जयपुर से संबंधित है। 143 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी है। मांड। एक ऑप्शन नंबर 1 143 में 1 आ जाएगा मांड से। आगे चलते हैं 144 पर, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है। 144 में 1 नंबर आ जाएगा तेजाजी का मेला बीकानेर, ये वाला सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर सही है, रामदेव जी का मेला जैसलमेर सही है, और लक्खी मेला करौली भी सही है। राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था। 145 में ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा अजमेर। आगे चलते हैं अगले पर, और अगला क्वेश्चन आ जाता है 146 नंबर का, भारत में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। 146 में ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा कर्क रेखा। आगे चलते हैं 147 पर आ जाते हैं, और 147 में जैसा कि यहाँ कहा गया है इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर को किस नाम से किस नदी से पानी मिलता है। किस नदी से पानी मिलता है। 147 में 4 नंबर आ जाएगा सतलुज नदी। आगे आ जाते हैं 148 पर, राजस्थान के मंगला क्षेत्र से कौन सा खनिज प्राप्त होता है। 148 में 3 नंबर आ जाएगा तेल। ऑप्शन नंबर 3 तेल। दोस्तों वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसमें से कोई से भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। आपके जो राजस्थान हाईकोर्ट के जो आपकी दोबारा से वैकेंसी निकली है 2022 में, अभी आपके अगस्त से ही आवेदन शुरू होने वाले हैं इसमें, तो इसमें आपके इन पेपर्स में से कोई से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए मैंने जो भर्ती निकली है, जैसे ही नोटिफिकेशन वगैरह आपकी जारी हो रहा है, तो इसी के साथ मैं पेपर्स आपको उपलब्ध करवा देने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप अपनी तैयारी जो रख रहे हैं वो तो करें ही, साथ में पेपर्स को ज़रूर देखते रहें। पेपर्स से क्या होगा, आपका सारा जो ध्यान है वो बिल्कुल एक जगह सटीक हो जाएगा, केंद्रित, कि हमारे किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं और कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आए हैं। कैसे LDC की पिछली भर्ती जो हुई है, जिसमें आपके परीक्षा को जो है वो कैंसिल कर दिया गया था पेपर को किसी कारण की वजह से, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन जो आए थे, हमें ध्यान सिर्फ क्वेश्चन पर देना है, क्वेश्चन पेपर पर देना है, कैसे क्वेश्चन आए हैं, तो वो पूरा पेपर आपको यहाँ उपलब्ध हो रहा है। तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखें। आगे चलते हैं 149 पर आ जाते हैं 149। जैसा कि इसमें कहा गया है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। 149 में ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा कंचनजंगा। आगे आ जाते हैं भारतीय मुख्य भूमि में सबसे लंबी तटरेखा कोस्ट लाइन निम्न में से किस राज्य की है। 150 में 4 नंबर आ जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर आ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा पहले नंबर का, कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। पहले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा पवित्र। कौन सा शब्द है जो स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 पवित्र। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में असंगत कौन सा है वो ध्यान रखना है। तो 3 नंबर वाला असंगत है जितना शीघ्र हो सके
अतिशीघ्र, ठीक है। बाकी तीनों सही है, ये ध्यान दीजिएगा। चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख सही है। आप पर बीती, आप बीती, और माल को ढोने वाली गाड़ी, मालगाड़ी सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, तीसरे नंबर वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? फिर से सही नहीं कहा गया है, और इसमें 4 नंबर आ जाएगा। अभ्यास में अ उपसर्ग है, ठीक है। बाकी तीनों सही है। प्रेरणा में प्र उपसर्ग है, पर्याप्त में परि उपसर्ग है, और अध्यात्म में अधि उपसर्ग है। 4 नंबर, निम्न में से पुष्प का पर्याय कौन सा नहीं है? 4 नंबर में ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, किसलय नहीं है। बाकी तीनों है। प्रसून भी पुष्प को कहा जाता है, सुमन और कुसुम ये भी पुष्प को कहा जाता है। 5 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द पुत्र के पर्याय हैं? तनय और नंदन। तनय और नंदन पुत्र के पर्यायवाची होते हैं। आगे चलते हैं, छठे नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची है? छठे में 2 नंबर आ जाएगा, मार्तंड, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं, 7वें नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और इसमें जैसा कि कहा गया है, निषिद्ध का विलोम कौन सा है? 7 में ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, विहित। कौन सा शब्द कृष का विलोम है? 8 में ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, स्थूल। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 9वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। किस अनेकार्थक शब्द के सभी अर्थ सही है? तो 9वें नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, अंश, कंधा, भाग। अगला आ जाता है, किस विकल्प के क्रमशः शब्द क्रमशः कृपा और महल अर्थ के द्योतक हैं? पहला कृपा और दूसरा महल, दोनों के सही अर्थ कौन से हैं? तो 10 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, प्रसाद। कृपा यानी प्रसाद, और महल यानी प्रासाद। आगे चलते हैं, 2 नंबर का कुछ ऑप्शन आ जाएगा इसमें, ठीक है, 10वें में। और 11वें आ जाता है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द नहीं है। 11 में ऑप्शन नंबर 4, अंधाधुंध। अगला है 12वां, व्याकरणिक दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? एक शुद्ध नहीं है, बाकी तीनों शुद्ध है। तो हमें ध्यान देना है कि शुद्ध कौन सा नहीं है पहले, और फिर बाद में शुद्ध वाले पर ध्यान देंगे हम। पहला आपको बता देते हैं, 12वें में ऑप्शन नंबर 3 आएगा, सभा में लगभग 21 लोग उपस्थित थे। ये वाला शुद्ध नहीं है, बाकी तीनों शुद्ध हैं। बच्चा मातृभाषा को जीवन में कभी भूल नहीं पाता, सही है। भक्तगण से निवेदन है कि सपरिवार पधारने का कष्ट करे, सही है। गीता का उपदेश सभी के लिए हितकर है, सही है। प्रश्न के अनुसार कौन सा सही नहीं है? 3 नंबर वाला। आगे चलते हैं, अगले पर आ जाते हैं, और अगले क्वेश्चन में कहा गया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। मितभाषी शब्द किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त है? 13 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों, जो कम बोलता हो। 14वां क्वेश्चन, अपनी दशा, बुराई या दोष आदि को देखकर अनुत्साह, रुचि और खिन्नता का भाव व्यक्त करने वाला सार्थक शब्द है? ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, ग्लानि। ऑप्शन नंबर 3 ग्लानि। आगे चलते हैं, 15 नंबर के क्वेश्चन पर, पानी में आग लगाना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? 15 में ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, जहाँ झगड़ा होना असंभव हो वहाँ झगड़ा करा देना। हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं लोकोक्ति का उपयुक्त भावार्थ है। 16 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों 4, सहायता करने वालों को ही डराना धमकाना। और आगे चलते हैं, अगले पर आ जाते हैं, 17 पर, स्त्री उपयोगी, स्त्री प्लस उपयोगी की संधि है। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, स्त्रीपयोगी। ऑप्शन नंबर 1 स्त्रीपयोगी, ठीक है। 18वां, यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। 18 में ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, स्वाधीन। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है 19 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें जैसा कि कहा गया है, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। और 19वें नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आ जाएगा 1, सरासर। आगे आ जाएगा 20वां, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। 20 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पद्मनाभ। 21 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 21 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? 21 में 4 आ जाएगा, उल्लेख, उद्घाटन। 22वां प्रश्न, मान प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, सम्मान। आगे चलते हैं, अगले पर आ जाते हैं, कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है। ऑप्शन नंबर आ जाएगा 1, बेकार। हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 24 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दसन नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन, और 25 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, असंगत विलोम युक्त विकल्प है। 25 में ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, शूर, वीर। आगे चलते हैं, 26 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, स्वार्थ का विलोम शब्द कौन सा है? 26 में 4 आ जाएगा, परमार्थ है।
आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है द्विज शब्द का अर्थ नहीं है। 27 में ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा दुबला। 28 चतुष्पद का सही अर्थ है। 28 में 1 नंबर आ जाएगा। चतुष्पद यानी 4 पैरों वाला, और चतुष्पथ अर्थ है इसका चौराहा। आगे चलते हैं अगले पर, और इसमें जैसा कि कहा गया है, हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का निकटतम अभिप्राय है। 29 में 4 प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें, 1 नंबर आ जाएगा तदुपरांत शुद्ध है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 31 नंबर के क्वेश्चन में, और इसमें जैसा कि कहा गया है अशुद्ध वाक्य नहीं है। कौन सा एक अशुद्ध वाक्य नहीं है। 1 नंबर फल पका होना चाहिए। अशुद्ध वाक्य कौन सा है। 32 में 2 नंबर गले में पराधीनता की बेड़ियाँ पड़ी है, ये वाला अशुद्ध है, बाकी तीनों शुद्ध है। आगे चलते हैं अगले पर, और 33वें नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। 33 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा 4 वहाँ कैसे बैठा जाएगा। 34 जिनकी आशा न की गई हो वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द है। 34 में ऑप्शन नंबर 2 अप्रत्याशित। 35 जिसका अनुभव किया गया हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। 35 में ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा अनुभूत। अगले पर आ जाते हैं 36वें नंबर के क्वेश्चन पर, और जैसा कि इसमें कहा गया है 36वें नंबर के क्वेश्चन में किए हुए उपकार को न मानने वाला के लिए सार्थक शब्द कौन सा है। 36 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा यहाँ पर 2 कृतज्ञ। 37 दैवीय या आंतरिक शक्ति के कारण विद्वान होने के अर्थ में प्रयुक्त मुहावरे जीभ पर डैश बसना में रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त शब्द है। इसमें ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा सरस्वती। ऑप्शन नंबर 3 सरस्वती। खरादी का काठ कांटे से ही कटता है लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है। 38 नंबर में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 काम करने से ही समाप्त होता है। अति प्लस उक्ति की संधि कौन सी है। ऑप्शन नंबर 2 अत्युक्ति। ठीक है, और आगे चलते हैं अगले पर आ जाते हैं हम 40 नंबर के क्वेश्चन में नटों में श्रेष्ठ हेतु उपयुक्त सामासिक पद है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपके आ जाएगा यहाँ पर 40 में 1 नटवर। ऑप्शन 1। आगे चलते हैं 41 पर आ जाते हैं। 41 में कहा गया है सु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। 41 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न को आपके फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, 41 नंबर के क्वेश्चन को। 42 पर आ जाते हैं अमृत का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन 3 व्योम रस। आगे चलते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन है असंगत विलोमता है, और इसमें ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा विख्यात प्रख्यात। विख्यात और प्रख्यात। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 44 नंबर के क्वेश्चन पर, और 44 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पर अक्ष शब्द का अर्थ नहीं है। 44 में 4 आ जाएगा चावल नहीं है, बाकी तीनों होता है। अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म है। 45 में 2 नंबर आ जाएगा दारू दवा, दारू शराब। ठीक है, आगे चलते हैं 46 आहुति। आहूत का सही अर्थ कौन सा है। तो यहाँ पर 46 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा हवन सामग्री और बुलाया। ठीक है, हवन सामग्री और बुलाया। 4 हवन सामग्री और बुलाया। 47 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 47 नंबर के क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया है अशुद्ध शब्द कौन सा है। 47 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आ जाएगा दोस्तों 2 वेतनिक। वेतनिक। अगला है वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द नहीं है। 48 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एक लेखक के सभी ग्रंथों का प्रकाशन एक जिल्द में आत्मकथा। आगे चलते हैं 49 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं कम खर्च करने वाले को कहते हैं। 49 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मितव्ययी। 50 जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी के लिए उपयुक्त शब्द है। इसमें आपके 50 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा दोस्तों 4 उपहास। उपहास। आगे चलते हैं अगले पर 51 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 51 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है 51 चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द अंडरलाइंड वर्ड लास्ट संडे वी वेंट टू द जू। 51 नंबर में ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। आगे आ जाते हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शन व्हेन ए किंग डाइज हिज सन इज द डैश टू द थ्रोन। तो 52 में ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा यहाँ पर हेयर HEIR हेयर। आगे चलते हैं अगले पर आ जाते हैं 53 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और इसमें जैसे कि कहा गया है 53 नंबर के क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा दोस्तों 53 नंबर का।
53 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो 53 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है नाइदर ऑफ द टू बुक्स डैश फाउंड यूजफुल। 53 नंबर में ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा वाज, नाइदर ऑफ द टू बुक्स वाज फाउंड यूजफुल। फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल। 54 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा यहाँ पर नो आर्टिकल, मीन मैन फेयर डेथ, मैन फेयर डेथ। आगे चलते हैं अगले पर, 55 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ही लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन वेल। 55 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पैसिव वॉइस। 55 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आ जाएगा दोस्तों 3, ऑप्शन 3 द चिल्ड्रन वर वेल लुक्ड आफ्टर। 56 पर आ जाते हैं, चूज द ऑप्शन वेयर द प्रेफिक्स मिस डैश इज रॉन्गली यूज्ड। तो यहाँ पर 56 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपके आ जाएगा 4 मिसैज, ठीक है, मिसैज। 57 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ए सिनोनिम ऑफ ब्रिस्क। 57 नंबर में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्विक, ऑप्शन 1 क्विक। आगे चलते हैं 58 पर आ जाते हैं, 58 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और 58 में जैसा कि कहा गया है 58 में कहा गया है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब द कंपनी डैश मनी रिसेंटली। तो 58 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आ जाएगा 1 हैज़ बीन लॉसिंग, हैज़ बीन लॉसिंग। अगला है 59 ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर सेंड बाय वन कंट्री टू अनदर इज कॉल्ड। 59 में ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा एम्बेसडर। आगे चलते हैं अगले पर आ जाते हैं 60 पर, और 60 में जैसा कि कहा गया है 60 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है चूज द करेक्ट मीन ऑफ द इटैलिज्ड ईडियम द यंग फेलो वाज। अब यहाँ पर दिया हुआ है बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। तो इसका आपके यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा 60 में 1 बॉर्न इन वेल्थ एंड लग्जरी। 61 चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इटलाइज्ड ईडियम दे आर एट डैगर्स डाउन। 61 ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपके, और ये पटवारी भर्ती में देखने को मिला था। 61 में 1 नंबर आ जाएगा स्ट्रेंड रिलेशंस। ये पटवारी नहीं, वीडियो भर्ती में ये क्वेश्चन देखने को मिला था, और आपके इसी प्रकार के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। 61 में ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा स्ट्रेंड रिलेशंस, ठीक है। और 62 पर आ जाते हैं, 62 फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। 62 में ऑप्शन 1 आ जाएगा, इसके अनुसार बना प्रश्न बता देते हैं ही गेव अ लॉट ऑफ गुड एडवाइस, ठीक है, ऑप्शन 1 एडवाइस। आगे चलते हैं 62 पर आ जाते हैं हम, और 63 पर आ जाते हैं। 63 में जैसा कि कहा गया है 63 में कहा गया है दोस्तों सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन इन फिल इन द ब्लैंक। और 63 में पहले ऑप्शन बता देते हैं, ये क्वेश्चन आपकी फाइनल आंसर की भी डिलीट कर दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं 64 पर आ जाते हैं। 64 में कहा गया है फिल इन द करेक्ट टेंस चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शंस अजय ड्रॉव टू गुड़गांव लास्ट वीक टू विजिट हिज पेरेंट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आ जाएगा ड्रॉव, ठीक है। 65 आ जाएगा क्वेश्चन आपके नेक्स्ट, ही लाइक्स पीपुल टू कॉल हिम सर। सेलेक्ट द पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शंस। 65 में ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर। 66 फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट फ्रेजल वर्ब द मैनेजमेंट टेस्ट द डिमांड्स ऑफ द वर्कर्स। 66 में ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा एक्सीडेंट टू। 67 एवरीवन नोज सुभाष बोस। चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव फ्रॉम द अबव सेंटेंस। तो यहाँ पर 67 में ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा हु डज नॉट नॉन सुभाष बोस। 68 fill in the blank with the correct preposition I thought you would be late dash dinner। तो यहाँ पर 68 में ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा for dinner। 69 fill in the blank with correct preposition the principal called out the name of the candidates who had passed। तो यहाँ पर out आ जाएगा 1 नंबर, ठीक है। आगे चलते हैं अगले पर आ जाते हैं 70 पर। चूज़ द 70 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है चूज़ द क्लोजेस्ट एंटोनिम ऑफ अपारेंट। तो यहाँ पर 70 में ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा यहाँ पर
ठीक है। अपारेंट का एंटोनिम पूछा गया है, यहाँ पर 4 नंबर आ जाएगा हिडन। कार्टोग्राफी इज द साइंस ऑफ ड्राइंग, चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द इटलाइज्ड वर्ड कार्टोग्राफी का। तो यहाँ पर 71 में ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, यहाँ पर मैप्स, ऑप्शन 1 मैप्स। 72 पर आ जाते हैं और 72 में कहा गया है सेलेक्ट द राइट प्रीफिक्स एंटिटी। तो यहाँ पर 72 में ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा नॉन, ऑप्शन 2 नन, ठीक है। 72 में 2। 73 पर आ जाते हैं और 73 में यहाँ पे जैसा कि कहा गया है सेलेक्ट द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पर 73 में ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, यहाँ पर डिस्क्रीट। अगला आ जाता है सेलेक्ट द फ्रेजल वर्ब क्लोजेस्ट टू देयर मीनिंग इन्वेस्टिगेट। 74 में ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, यहाँ पर लुक इनटू। आगे चलते हैं, अगले पर आ जाते हैं 75 पर। और 75 में जैसा कि कहा गया है सेंटेंस हैज़ ब्रोकन अप इनटू 4 पार्ट्स, चूज द पार्ट विच इज़ ग्रामेटिकली मीनिंगफुली रॉन्ग। तो यहाँ पर आपके 75 में ऑप्शन जो आ जाएगा वो 3 आ जाएगा, ही विल बी विजिटिंग, ये वाला आपके रॉन्ग है, ही विल बी विजिटिंग। 76 पर आ जाते हैं और 76 जो क्वेश्चन है आपके उसमें कहा गया है 76 में कहा गया है अनलेस ही डैश, डैश की जगह पर आपको ऑप्शन बता देते हैं। 76 में ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर 3 हैज़ डन, अनलेस ही हैज़ डन द वर्क टू माई सेटिस्फैक्शन आई शैल नॉट पे हिम फॉर इट। तो यहाँ पर आपके करेक्ट टेंस पूछा गया था कौन सा है, तो हैज़ डन आ जाएगा यहाँ पर। 77 लेट द लाइट्स बी स्विच्ड ऑन नाउ। और 77 जो है दोस्तों वो आपके डिलीट कर दिया गया था, इस क्वेश्चन को आपके फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया था। आगे चलते हैं 78 पर आ जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। 78 पर आ जाते हैं। 78 में कहा गया है 78 में कहा गया है 78 हाउ लकी आई एम टू हैव ए फ्रेंड लाइक यू, चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। और 78 में ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा 2 सी एक्सक्लेम्ड दैट शी वॉज लकी टू हैव ए फ्रेंड लाइक मी, नन बट द ब्रेव डिजर्व टू द ऑनर्ड, चेंज इन अफर्मेटिव सेंटेंस। 79 में ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा ओनली द ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर्ड। 80 डू यू हैव डैश टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट बाय नेक्स्ट वीक, यूज़ द अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर। 80 में आ जाएगा 4 एनफ, यू डू यू हैव एनफ टाइम, ठीक है। अगला 81 चूज़ द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ विटिएट। तो यहाँ पर 81 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करप्ट, ठीक है। 82 चूज़ द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ आर्बिट्री। तो यहाँ पर आपके 82 में ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इरेशनल, ठीक है, इरेशनल। आगे आ जाते हैं 83 पर आ जाते हैं। 83 में कहा गया है 83 चूज़ द वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज ए पर्सन अपॉइंटेड बाय 2 पार्टीज टू सॉल्व ए डिस्प्यूट। तो यहाँ पर 83 में ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा आर्बिट्रेटर। 84 पर आ जाते हैं। 84 में कहा गया है चूज़ द प्रीफिक्स दैट मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ पर प्रीफिक्स क्या लगेगा वो बता देते हैं आपको। 84 में ऑल द फूड क्विकली डिस अपीयर्ड फ्रॉम द टेबल एज द चिल्ड्रन वर रियली हंग्री, ठीक है। तो ऑप्शन 2 आ जाएगा यहाँ डिस अपीयर्ड। 85 पर आ जाते हैं चूज़ द ऑप्शन दैट मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंस, द इंफॉर्मेशन वाज डैश सो दैट नो वन न्यू वाट एक्चुअली हैपन्ड। 85 में ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा सेंसर्ड, ऑप्शन 1 सेंसर्ड। 86 पर आ जाते हैं चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इटलाइज्ड ईडियम। दिया हुआ है सी हैड गिवन अप ऑल होप व्हेन आउट ऑफ द ब्लू सी गॉट ए कॉल फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट सॉ यूनिवर्सिटीज़। तो यहाँ पर आपकी 86 में ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली। 87 पर आ जाते हैं पिक द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। 87 में ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा द कंट्रीज लीगल सिस्टम यूजेस द ट्रीट
ऑफ पनिशमेंट टू कंट्रोल पीपल। आगे आ जाते हैं 88 पर आ जाते हैं। 88 पर कहा गया है फिल इन द ब्लैंक विद द यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। 88 में कहा गया है प्रकाश डैश, तो डैश की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों दो हैड बीन प्लेइंग टेनिस फॉर एन आवर व्हेन द न्यूज़ ऑफ हिज सिलेक्शन केम इन। 89 द पैसिव सेंटेंस फॉर आई वांट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड दिस। 89 में आ जाएगा ऑप्शन एक आई वांट दिस टू बी अंडरस्टूड बाई एवरीबडी। आगे आ जाते हैं 90 पर, और 90 में जैसा कि कहा गया है हेलो जिम। 90 में कहा गया है हेलो जिम आई डिडंट एक्सपेक्ट टू सी यू टुडे, सोनिया सैड यू डैश इल, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। 90 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वर, यू वर इल, सोनिया सैड यू वर इल। ओ दैट आई हैड विंग्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज़ द करेक्ट असर्टिव ऑफ अबोव। 91 में ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा यहाँ आई विश आई हैड विंग्स। 92 दे हैड ई चैट डैश ए कप ऑफ टी। 92 में ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा ओवर ए कप ऑफ टी। आगे चलते हैं अगले पर, और 93 पर आ जाते हैं। 93 में कहा गया है इंडिया डैश वॉन द मैच बाय 3 गोल्स, पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। 93 जो क्वेश्चन है वो आपके फाइनल आंसर की में दोस्तों डिलीट कर दिया गया था। आगे चलते हैं 94 पर आ जाते हैं द वर्ल्ड प्रीस्ट डैश कैन हैव विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्सेस। 94 में ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा हुड, द वर्ड priesthood can have which of the following suffixes। 95 fill in the blank with correct suffix from the options। they said goodbye with great sad, तो यहाँ पर 95 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों एक नेस, सैडनेस बिकॉज दे न्यू दे वुड प्रोबेबली नेवर मीट अगेन। 96 पर आ जाते हैं। 96 में कहा गया है 96, और इसमें कहा गया है 96 में कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन गिवन। 96 में कहा गया है यहाँ पर आपके जैसा कि एनी irregularity in the working of the institution should be subjected to dash by the head of the institution। 3 नंबर आ जाएगा इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन नंबर 3 इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 97 पर। 97 जो क्वेश्चन है वो कहा गया है चूज़ द एंटोनिम ऑफ कॉन्ट्रेरी, तो यहाँ पर आपकी ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा सेम, ऑप्शन नंबर 3 सेम। और 98 पर आ जाते हैं हम चूज़ द एंटोनिम ऑफ एक्सपंज, यहाँ पर 98 में ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इंसर्ट। 99 ए किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय द अदर इज कॉल्ड, यहाँ पर आपके 99 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होमोसाइड। अगला आ जाता है 99 के बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। इफ़ यू डैश योर पासपोर्ट यू मस्ट कॉल द एम्बेसी, तो यहाँ पर 100 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लॉस। इफ़ यू लॉस योर पासपोर्ट यू मस्ट कॉल द एम्बेसी। ठीक है, तो ये पूरा पेपर राजस्थान हाईकोर्ट LDC का 13 मार्च 2022 का आपको करवाया गया है। द फ्यूचर एजुकेशन द्वारा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।